ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। इकोनॉमिक्स के क्लास 12th के जो डिज़ाइन हुआ है पेपर, उसमें दो पार्ट्स हैं। वी कैन सी देयर फर्स्ट पार्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड पार्ट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन स्कोर बेटर मार्क्स। इसमें दो सेक्शन में सबसे खास बात यह है, इट इज 80 मार्क्स पेपर एंड 1 to 10 and 18 to 27 these are objective type questions, means 4 options would be given over there and we have to choose one. तो मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूंगा सबसे पहले कि डोंट गो फॉर दीज ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन फर्स्ट, डू इट लेटर ऑन। क्योंकि पढ़ते समय ऐसा लगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन में आ जाएंगे, हम पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले वो क्वेश्चंस कर लें जो कि डिस्क्रिप्टिव है, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के या 6 मार्क्स के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उनको पहले अटेम्प्ट कर लें। उसके बाद इस क्वेश्चंस के लिए सफिशिएंट अपना टाइम रखें। Because remember, in these two parts there are 2 case studies which we have to discuss, and these 2 case studies we have to read it properly. If we don't read it properly, definitely we would not be able to give the proper answers. And remember, यहाँ सीधे जो खेल है वो या तो complete 1 मार्क मिलेगा या 0 मार्क मिलेगा, और उसमें फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। इसीलिए ध्यान में रखिए बच्चों कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते टाइम इसको सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा, और इसके लिए इसको सबसे लास्ट में ही अटेम्प्ट करें तो दैट वुड बी बेटर। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम इन केस स्टडीज की। आई वुड लाइक टू गिव मोर एम्फेसिस ऑन केस स्टडीज, बिकॉज केस स्टडीज वी हैव टू स्टडी इट कंप्लीटली, वी हैव टू रीड इट कंप्लीटली एंड देन वी कैन आंसर इट। सबसे पहली केस स्टडी जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट ए में दी हुई है, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा, जो सैंपल पेपर में भी है। Whenever you will see my video, just keep the sample paper with you, then you will get an exact idea how to answer these questions. पहली केस स्टडी जो है वो शक्तिकांत दास का एक स्टेटमेंट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग डाउनवर्ड एंड यू ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट our growth rate has gone negative in this particular year, 23.8% something. Now it has been recovered, it is up to still minus 7.8 something. So it indicates that Indian economy is going through recession. मंदी का दौर चल रहा है, और ये मंदी का दौर हम सबको दिखाई दे रहा है। लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, लोगों को कम सैलरी मिल रही है, ऐसी बहुत सारी बातें हमको देखने में आ रही हैं। लेकिन इसको स्टडी करना पड़ेगा हमको अच्छी तरीके से। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक एक्सट्रैक्ट है जो कि इसके स्टडी में दिया गया है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट की टर्म्स विच वी हैव टू सी। वन इज कॉल्ड रेपो रेट, one is called cash reserve ratio, and one is inflation. People are often confused with this term inflation. I will come to that, but first I will talk about repo rate. Repo rate is the rate of interest which is charged by Reserve Bank of India to commercial banks for providing lending short term lendings के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो रेपो रेट होता है। लोगों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट रिवर्स रेपो रेट। लोगों को लगता है कि वॉट एवर लोन इज प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक टू रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक कोई रिजर्व बैंक को लोन नहीं देते हैं, बल्कि कमर्शियल बैंक के पास जो एक्सेस में फंड रहता है वो वापस से रिजर्व बैंक के पास रख देते हैं, जिसके ऊपर रिजर्व बैंक पे सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दैट इज रिवर्स रेपो रेट। बट रेपो रेट, CRR, cash reserve ratio, and inflation, there are different terms in that. Bank rate, interest rate, repo rate, reverse repo rate, and CRR, SLR. These are the important terms which we have to study very carefully. मैं एक एक करके बात करूंगा, सारी बात आज नहीं करूंगा। मैं सिर्फ सबसे पहले बताऊंगा रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लेंडिंग करती है, लोन देती है, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। अब आप देखिए, रेपो रेट को कम कर दिया, इसका मतलब लोन सस्ता कर दिया। जब रिजर्व बैंक ने लोन सस्ता कर दिया, कमर्शियल बैंक्स ज्यादा से ज्यादा लोन लेने के लिए जो हैं आएंगे, और कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा। कैश रिजर्व रेशियो इज द अमाउंट ऑफ कैश विच इज केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विथ रिजर्व बैंक, और अगर CRR को कम कर दिया जाए, मतलब वो अमाउंट जो कमर्शियल बैंक
रख रहा है रिजर्व बैंक के पास, अगर वो अमाउंट कम है मतलब रिजर्व बैंक के पास कम है और कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा दे पाएंगे। अगर CRR, SLR, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट अगर सब डाउन जाते हैं तो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मतलब लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें खरीद पाएंगे। बट इज इट लाइक दैट फॉर इन केस ऑफ इंडिया? Because inflation, you know that there is a one way, there is a situation of inflation where the prices are rising. Prices का बढ़ना, only prices का बढ़ना is not inflation, but without corresponding increase in production. प्रोडक्शन नहीं बढ़े और प्राइसेस बढ़ते रहे तो वो खतरनाक बात हो जाती है बच्चों, तो वही से इन्फ्लेशन चालू होता है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है इंडियन इकोनॉमी के सामने कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो लोग बाग डिमांड नहीं करेंगे, और लोग बाग डिमांड नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है मंदी का दौर आएगा। अगर ऐसी सिचुएशन होती है लोगों के हाथ में पैसा नहीं, इसीलिए सभी इकोनॉमिस्ट बार बार बात कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट बार बार बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के, लेकिन लोगों के हाथ में पैसा कैसे आए? क्या लोन के थ्रू आए? क्वेश्चन मार्क। जहाँ पहले से ही प्राइसेस ज़्यादा है तो क्या उस सिचुएशन में कंज्यूमर डिमांड करेगा? तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेशन विथ इन्फ्लेशन, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। मैं अभी उसके बारे में पूरी बातचीत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस केस स्टडी को आप देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम जब बात करेंगे तब इनके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।